केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसका कार्यान्वयन 1 जनवरी 2026 को निर्धारित है। 8वें वेतन आयोग से भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन प्रणाली में भारी बदलाव का अनुमान है। 8वें वेतन आयोग की लंबे समय से प्रतीक्षित खबर से सरकारी कर्मचारियों को बहुत राहत मिली है, जिससे उन्हें बहुत ज़रूरी आत्मविश्वास और आशा मिली है। फरवरी 2025 में पेश होने वाले केंद्रीय बजट के साथ ये घोषणा सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के आर्थिक लक्ष्यों से पहले वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि घोषणा के परिणाम स्वरूप वेतनमान, भत्तों और भत्तों में महत्वपूर्ण समायोजन होगा, जिससे कर्मचारियों के मनोबल में और सुधार होगा और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को समायोजित करने के लिए किया जाता है। इसका सीधा असर उन्हें मिलने वाले वित्तीय लाभ की गणना पर पड़ता है। 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के साथ फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पेंशन और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पेंशन 3500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दी गई, जबकि न्यूनतम मूल वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। पेंशन और अधिकतम वेतन दोनों को बढ़ाकर क्रमशः 1,25,000 रुपये और 2,50,000 रुपये कर दिया गया। 8वें वेतन आयोग के लिए अनुमान 2.28 से 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर का सुझाव देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अपनाए गए सटीक फिटमेंट कारक के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 और 680 के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर एक कर्मचारी जो वर्तमान में 18,000 का मूल वेतन कमा रहा है, 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ लगभग 41,000 तक की वृद्धि देख सकता है। इसी तरह उच्च स्तरों पर आनुपातिक वृद्धि का अनुभव होगा। संशोधित वेतनमान से पेंशन भोगियों को भी लाभ होगा। न्यूनतम पेंशन जो 7वें वेतन आयोग के तहत 9,000 थी, आनुपातिक रूप से बढ़ने की उम्मीद है। 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम पेंशन लगभग 500 तक बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 8वां वेतन आयोग जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा और उपभोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने उन सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना की जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। हम सभी को उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।